आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसका 5वां पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसका 5वां पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आज इस वचन से हमसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत। मुझे फिर से और एक बार ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने मदद सहायता की। हम विभिन्न जगहों में रहकर हम ऑनलाइन से जुड़ते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारा आराधना में विराजमान होते हैं और हमसे परमेश्वर बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने यही वचन मेरे जीवन में डाला है कि आज इस वचन को आपके सामने में रखो और इन बातों से मिलकर कुछ बातें सीखे अगले एक सप्ताह तक हमें इस वचन के अंदर विचार विमर्श करते हुए, मनन करते हुए परमेश्वर जो बातें हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को समझने का प्रयास करें। हम इस वचन से हमने पढ़ा कि जब मैं सकेती में पढ़ा था, मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी सुनी और मुझे परमेश्वर ने चौड़े स्थान में पहुंचाया। सो आज का प्रचार का विषय, आज का शीर्षक है, आज का अध्ययन का शीर्षक है कि चौड़े स्थान में पहुंचाने वाला परमेश्वर। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही इज ए प्रॉमिस गिवर और गॉड इज ए प्रॉमिस कीपर and God is ये answering prayer answering God। हमारा परमेश्वर जो वायदा करने वाला और उस वायदे को पूरा करने वाला और हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। उतना ही नहीं, He wants us to be fruitful। परमेश्वर वो भी चाहते कि हम परमेश्वर के फलदायक बने और परमेश्वर ने जितने भी वायदा किया है उन तमाम वायदा को भी हम हासिल करें। जब लूका समाचार 16 अध्याय और 16वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ताओं के समय तक या आज तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जितने भी लोग प्रबल करते थे या बलपूर्वक से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर उसमें जो रखा हुआ चीज है वो हासिल करते थे। परमेश्वर हमें हमसे यूं चाहते परमेश्वर के हम परमेश्वर की ओर से जितने भी वायदा के विषय में सुने हैं, जितने भी वायदा हमने पाया है, उन तमाम वायदों को असली रूप में हमारे जीवन में लागू करें। जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय उसका 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस विषय को परमेश्वर ने थोड़ा सा और गंभीरता से, थोड़ा सा और गहराई से बताते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के उन आशीषों को, उन वायदों को हम प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर लगभग 5 बातों को परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। सबसे पहली बात इस प्रकार कहते हैं, enlarge your territory। तुम्हारे उस स्थान को, उस तंबू के स्थान को चौड़ा कर। यशायाह नबी की किताब 54 वर्स 2 वो कहते हैं कि हमें अपने तंबू के उस स्थान को चौड़ा करना है। What it means? इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार कुरिन्थियों का पत्री में परमेश्वर का दास इस प्रकार प्रकट करते कि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर के आत्मा हम में वास करते हैं। अर्थात मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि हमें हमारे परमेश्वर का साथ जो रिश्ता है, हमारा परमेश्वर का साथ जो रिश्ता हमने पाया है, पिता परमेश्वर के साथ पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप कराया है, जो रिश्ता हमें दिया है, उस रिश्ता को हमें क्या करना है? We need to enlarge it। उससे हमें चौड़ा करना है, उससे हमें बड़ा करना है। अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हमें घनिष्ठता से संबंध में रहना है। अर्थात परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार दिए हुए तमाम उन बातों के आज्ञाकारी हमें बनना है।
उसका संगति में चलते रहना है, उस पर विश्वास करना है, उसके वचन में जड़ पकड़ना है। और दूसरी बात यहां पर कहते हैं उस यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसको दूसरी आयत में इस प्रकार कहते हैं, स्ट्रेच, तुम्हें खींचना है या विस्तार करना है ना, उनका रस्सियों को खींचो। इंग्लिश में थोड़ा साफ अक्षरों में लिखा है, हिंदी में कई चीजों का कमी है, वहां लिखा है कि स्ट्रेच, है ना, स्ट्रेच, उसे खींचना है, उसे विस्तार करना है। क्या क्या विस्तार करना है? वी नीड टू स्ट्रेच आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति हमारे वचनबद्धता को और भी खींचना है, अर्थात और भी गहराई से जानना है, और भी परमेश्वर के प्रति हमारे वचनबद्धता को बढ़ाना है ना। आजकल जिम का समय है, हर कोई जिम जाना चाहता है, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, हर कोई जाना चाहता है। जिम में जाकर क्या करता है? अपना मसल्स को बढ़ाता है। और कई लोगों को आपने देखा होगा जिनका टांग जो है पेंसिल का समान होता है और उनका डोले शोले जो ऊपर का हिस्सा है उतना बड़ा होता है। क्यों? वो सिर्फ अपने हाथ के और अपने क्या बोलते हैं कंधे के मसल पर ध्यान देते हैं और सिर्फ वही बढ़ता है, वही खींचता है। जब आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? वो बढ़ना शुरू करते हैं, वो बढ़ना शुरू करते हैं। अरे किसी बच्चे के सामने एक बोतल पानी रख दिया जाए और उस बच्चे के सामने एक बलून रख दिया जाए, बच्चा कौन सा चुनेगा? बच्चा हमेशा हमेशा बलून चुनेगा। क्यों? इट हैज सम इलास्टिसिटी, इट कैन, क्या कहेंगे कि इट कैन बी स्ट्रेच्ड। ये क्या है? खींचा जा सकता है, ये बड़ा हो सकता है। पानी बेशक जरूरी है, लेकिन बच्चा क्या चुनेगा? वो बैलून चुनेगा। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार क्या हमारे जो वचनबद्धता है परमेश्वर के प्रति, क्या हम उसमें बढ़ने के लिए, उसे बढ़ाने में क्या हम तैयार हैं? क्या परमेश्वर में हमारा मसल्स को बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं? कई बार हम नहीं है। हम सोचते हैं कि सप्ताह में एक बार प्रार्थना करें, सप्ताह में एक बार वचन पढ़े, बस काफी है। नहीं, परमेश्वर का वचन वही नहीं कहता है। यदि आपने परमेश्वर की ओर से सुना वो उन वायदों को प्राप्त करना है, परमेश्वर के प्रति आपका वचनबद्धता को बढ़ाना है। जब आप मसीह को ग्रहण किए, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, लेकिन इतने साल बीतने पर आपका प्रार्थना का समय क्या बढ़ा है या कम हो गया है? बढ़ा है या कम हो गया? तीसरी बात यहां पर लिखा है, डू नॉट होल्ड बैक, उसे रोके मत रखना। परमेश्वर के वायदों को रोके मत रखना। कैसे रोक सकते हैं? परमेश्वर ने वायदा किया आपको आशीष देने के लिए, लेकिन आप रोक सकते हो। कैसे? बिना विश्वास किए। यदि परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप उस वायदे को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे कहानी याद आती है कि एक बार उकाब अपने बच्चे को ना सिखाने का तैयारी कर रहे थे, उड़ना सिखाना तैयारी कर रहे थे। तो क्या हो गया? उड़ते उड़ते वो गिर गया, क्या बोलते हैं, मुर्गियों के बच्चों के बीच में। और मुर्गी ने क्या किया? उस उकाब के बच्चे को भी अपने बच्चों के साथ, है ना, मुर्गियों के बच्चों के साथ रख लिया और उससे मिट्टी से खोद खाद कर उसे जो भी कीड़ा मिलते थे वो खिलाता था। और ये उकाब का बच्चा होने के कारण उसका साइज बहुत बड़ा था। और एक बार वो फील्ड में, खेत में कुछ ऐसे खा रहे थे बाकी चिकन के साथ मिलकर, मुर्गों के साथ मिलकर, तो उसने एक बड़ा सा रूप उसको ऊपर से जाते हुए देखा और उसने ऊपर को देखा तो एक बड़ा सा पक्षी आसमान में उड़ रहे। सो अपने साथी जो मुर्गी के बच्चों से उसने पूछा वो क्या है? तो मुर्गी के बच्चों ने बोला कि वो है उकाब, सबसे बड़ा पक्षी जो सबसे ऊंचा उड़ता है। लेकिन खबरदार, तू उड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि तू कहां है? तू हमारे बीच में है
और तेरा आकार थोड़ा बड़ा है, लेकिन याद रखना तू मुर्गों के बीच में, मुर्गियों के बीच में रहता है, इसलिए तू भी मुर्गा है या मुर्गी है। ये ख्याल ना, ये ख्याल हमारे जीवन में नहीं लाना है। हम विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार का संकट में, क्लेश में से होकर गुजरते हैं, तो वी शुड नॉट होल्ड अस बैक। हमें अपने आप को रोके मत रखना है। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आएगा कि हम अपने आप को रोके। मसीह में आगे बढ़ने से, मसीह के वचनों को विश्वास करने से हम रोक सकते हैं। अगर हम रोके तो परमेश्वर के वायदों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते कि रिलीज योरसेल्फ, डू नॉट होल्ड इट बैक। आपको जो पीछे खींचने की और बातों से बढ़कर आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पूरी तरह आपको और मुझको विश्वास करना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। अगली बात कहते हैं लेंथन एंड स्ट्रेंथन इट। लेंथन एंड स्ट्रेंथन इट, इसका क्या मतलब है? उसे आई मे से दैट, मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि यू एक्सपैंड योर फेथ। आप अपने विश्वास को बढ़ाए और उससे मजबूत करें। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, जो मैं सकेदी में पढ़ा, मैंने दुहाई दिया, परमेश्वर ने सुना और मुझे चौड़े स्थान में पहुंचा। अगर आप चौड़े स्थान में पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर को वायदों को आपके जीवन में, मेरे जीवन में पाना चाहते हैं, तो क्या करना है? वी नीड टू स्ट्रेंथन एंड वी नीड टू लेंथन, है ना, वी नीड टू एक्सपैंड। कैसे स्ट्रेंथन हो सकता है? एक फौजी से जाकर पूछे, वो कैसे स्ट्रॉन्ग, वो कैसे बलवंत सामर्थ्यशाली बनकर रह सकता है। मैं भी छावनी में रहा, मुझे भी पता है हर रोज युद्ध नहीं होता है, लेकिन फौजियों को लेजी रहने के लिए मौका नहीं देते, आलसी रहने के लिए। बल्कि क्या करते हैं, कभी उन फौजियों से बोलते ओ बाड़ा तोड़ो फिर से बनाओ। जब वो बना देते एक बाड़ा, फिर कमांडर ये देते हैं, उसका मेजर ये देते हैं, या उसके हवीलदार आकर ये कहते हैं इसको तोड़ो दोबारा बनाओ। और रोज उसको प्रैक्टिस करके उसका शरीर को स्ट्रेंथन करके रखा है, ताकि युद्ध के लिए हमेशा लड़े रहे। मेरे और आपके जीवन में भी, हमारे जीवन को भी हमें क्या करना है? हमें सामर्थ्यशाली बनना है। सामर्थ्यशाली कैसे बनाते हैं? हमारे तमाम शत्रुओं के ऊपर हम आत्मिक युद्ध कर कर हमारे शत्रुओं के ऊपर हम विजय प्राप्त करके अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को। वी नीड टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स। ये कैसा संभव है? क्या मेरा कोई शत्रु है? क्या मसीह लोगों का कोई शत्रु है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह लोगों का शत्रु कोई मांस और लहू नहीं है, लेकिन अंधे के शैतान का सेना है। वो कौन है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो मुझे जो गहराई से परमेश्वर ने जो समझाया, उसके विषय में कहना चाहूंगा कि एक मसीह के जीवन में दो प्रकार के खास शत्रु होते हैं। एक उसके घर के अंदर के शत्रु, दूसरा उसका घर के बाहर का शत्रु। इस विषय में हम अगले सप्ताह और भी सीखने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो बताना चाहूंगा घर के अंदर के शत्रु क्या है, जिसका कहते हैं बाबेल के लोग। क्या है बाबेल के लोग? जब हमें उत्पत्ति किताब में पढ़ते 11वें अध्याय में जाते, वहां पर बाबुल के लोग सारे एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम एक गुम्मट बनाएंगे परमेश्वर का विरोध। परमेश्वर का विरोध में कुछ भी करने के लिए वे सब एकजुट होते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम आते हैं तो वहां पर क्या है? गड़बड़ी का आत्मा फैल जाता है। एक दूसरे को जो कहते हैं समझ में नहीं आता। क्या आपका घर के अंदर भी ऐसा परिस्थिति है? आपका भाषा, आपका घर कहे हुए बात आपका पत्नी को समझ में नहीं आता है, आपका पत्नी को कहा हुआ बात आपको समझ में नहीं आता है, आपका कहे हुए बात आपका बच्चों को समझ में नहीं आता है, आपके बच्चों के कहे हुए बात आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे गड़बड़ी का आत्मा आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर चल रहा है, समझ लेना ये बाबुल का एक अधिकार का वो क्षेत्र है। इससे तोड़कर इसके ऊपर हमें विजय पाने की जरूरत है। दूसरा है अमालेकी। परमेश्वर ने कहा अमालेकी के लोगों को तुम्हें खत्म करना है। पहला राजा शाऊल से कहा गया, लेकिन शाऊल ने कुछ को संभाल कर रखा। और आपको मालूम है, जब शाऊल मरा,
उसका गर्दन में किसका तलवार पड़ा था? उस अमालेकी के। लेकिन दाऊद जब उठ कर आया राजा बनकर, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, राजा दाऊद राजा वहां पर बैठे थे, उसके पीछे के लोगों को, उसके गांव के लोगों को अमालेकी आकर लेके चले गया। तो दाऊद इस प्रकार पूछते, क्या करूं परमेश्वर, क्या मैं इनका पीछा करूं? परमेश्वर कहते, जाओ उन्हें जीत के आओ। वो जीत के आया। लेकिन जब हम पहला इतिहास का किताब 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है उस दाऊद के घराने से, उसके हल्ले पीढ़ियों में से निकल के आया हुआ हिजकिय्याह राजा, वचन में इस प्रकार लिखा, अमालेकी के तमाम लोगों को पकड़ पकड़ कर मार गिराया। मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के वायदों को आपके जीवन में प्राप्त करना है, इन अमालिकियों को, इन बाबुल वासियों को चुन चुन कर मारने की आवश्यकता है, जो आपके जीवन के खिलाफ कार्य करते हैं। आप कई बार सोचते कि नहीं यार, ये क्या नेचुरल है? ये नेचुरल नहीं है। आपको परमेश्वर ने बुलाया तो आप अपने आत्मिक आंखों को खोले और उसे समझे, और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार सकेदी में पड़े पड़े जब हम प्रार्थना करते, हमारा प्रार्थना सुनकर हमें चौड़े स्थान में पहुंचाने वाला उस परमेश्वर के उन बातों को हम याद करते हुए उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आ जाए, परमेश्वर के हालेलुया साथ एक वचनबद्धता में और भी गहराई से जाए, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम विश्वास में आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे विरुद्ध उठने वाले तमाम शत्रु के बातों के साथ हम युद्ध कर कर यीशु के नाम से, यीशु का लहू में और यीशु के वचन के द्वारा विजय को प्राप्त करें। तब परमेश्वर ने जितने भी वायदा हमारे विषय में कहा है, वो सारे वायदे को मेरे और आपके जीवन में पूरा होते हुए आप देखोगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत